अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग स्टोरी सुनते हो बट सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हो। आई डोंट नो कि आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो। चलें कोई बात नहीं, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, आई होप आप लोग भी सब मुझे बहुत जल्दी सपोर्ट करोगे। नेहा और इशिका के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी नेहा होती है उसके पापा, जी हाँ, उसके जो पापा होते हैं वो नेहा को ज़बरदस्ती लेके जा रहे होते हैं। बेशक हमारी इशिका हॉस्पिटल में है, लेकिन उसने अपनी फैमिली, अपनी जान, सबकी सेफ्टी बहुत अच्छी तरह से रखी होती है। और ऐसे ही जो उसके पापा के साथ कुछ लोग आए होते हैं, वो लोग हमारी नेहा को गाड़ी में डाल ही रहे होते कि आसमान में उन्हें आवाज़ें आने लग जाती हैं। जी हाँ, हेलीकॉप्टर की आवाज़ें आने लग जाती हैं। जैसे ही आवाज़ें आने लग जाती हैं, वहाँ पे जितने लोग खड़े होते हैं सबकी नज़रें आसमान पर होती हैं। और उनके देखते ही देखते कुछ हेलीकॉप्टर, कुछ नहीं, ठीक 3 हेलीकॉप्टर आ रहे होते हैं बहुत ही तेज़ी में एक साथ। और कुछ ही सेकंड में उन सब के देखते देखते और समझते समझते और सोचते सोचते वो हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करने लग जाते हैं। और कुछ ही सेकंड में वो हेलीकॉप्टर लैंड कर जाते हैं। और जैसे ही लैंड करते हैं तो सब लोग, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो शॉक्ड खड़े होते हैं और उन्हीं को देख रहे होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होते हैं। उस हेलीकॉप्टर में से ठीक 100 से ज़्यादा लोग नीचे उतरते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो 3 हेलीकॉप्टर होते हैं और वहाँ पे काफ़ी टाइट सिक्योरिटी होती है। वो सब लोग काफ़ी तेज़ी में नीचे उतरते हैं और अपनी बंदूकें लेते हैं। और वहाँ पे जितने लोग होते हैं सब लोगों के आस पास हो जाते हैं। और एक बहुत ही तेज़ स्पीड में ठीक 4 गाड़ियाँ और आ रही होती हैं। नेहा के पापा को कुछ समझ नहीं आ रही होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जैसे ही उनको गाड़ियों की आवाज़ आती है तो वो सब लोग एकदम से पीछे को देखने लग जाते हैं। और जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो उनके सामने ही कुछ गाड़ियाँ आ रही होती हैं बहुत ही तेज़ स्पीड में। उनके देखते ही देखते वो गाड़ियाँ भी आ जाती हैं और उन गाड़ियों में से भी कुछ लोग निकल के आ जाते हैं। और एक वाइट कलर की गाड़ी होती है, उसमें से फ्रंट सीट से एक लड़का उतर के आता है। जी हाँ, वो जैसे ही लड़का नीचे उतर के आता है, वो लड़का बड़े ही एटीट्यूड में गाड़ी से बाहर निकलता है। और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है तो नेहा के जो पापा होते हैं उस लड़के को देख के उनकी जो आंखें होती हैं वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। और बड़ी होने के बावजूद उनमें काफ़ी गुस्सा आ जाता है। और गुस्से की वजह से उनकी जो आंखें होती हैं वो काफ़ी रेड रेड हो चुकी होती हैं। वो हमारी इशिका का एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। जी हाँ, नेहा उससे मिल चुकी होती है। जैसे ही नेहा उसको देखती है तो नेहा की आंखों में चमक सी आने लग जाती है और नेहा फाइनली रिलैक्स हो जाती है और अपने आप को महफूज फील करने लग जाती है। और वहाँ पे इतनी टाइट सिक्योरिटी हो जाती है कि नेहा के पापा के साथ जितने लोग आए होते हैं वो सब लोग खुद को सिलेंडर कर देते हैं और अपनी अपनी जो पिस्टल होती हैं, गन्स होती हैं, वो नीचे रख लेते हैं।
और जिस लड़कियों ने हमारी नेहा को पकड़ा होता है, उनको बांधा होता है, सबसे पहले तो नेहा उनसे अपना हाथ छुड़वाती है और उनको गुस्से से देखती है। फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में देख के फिर जिन जिन लड़कों ने उसको पकड़ा होता है, उसको टच किया होता है, वो खींच के चम्माट उन तीनों लड़कों के मुंह पे मार देती है। और एक एक पे नहीं, मुसलसल उनको थप्पड़ पे थप्पड़ लगाती जाती है। जी हाँ, आज नेहा अपना असली हालत में आ चुकी होती है और नेहा गुस्से में बोलती है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत मुझे छूने की, तुम लोग मुझे गाड़ी में डालोगे, मुझे तुम लोगों ने बांधा, मैं तुम लोगों का मर्डर कर दूंगी आज। नेहा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में फिर से उन लोगों को थप्पड़ पे थप्पड़ लगाए जा रही होती है। और फिर जो हमारी इशिका का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होता है वो आता है और नैना को बोलते हैं, सॉरी नेहा को बोलते हैं, मैम छोड़ देने, इन लोगों को तो हम ही देखेंगे, आप लोग चले यहाँ से। हमारी शिका की इतनी सिक्योरिटी होती है कि नेहा के पापा की हिम्मत नहीं हो रही होती कि कुछ बोल लें या कुछ कर सकें, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी। और हमारी नेहा के जो बॉडीगार्ड जो लोग रखे होते हैं एकदम ईमानदार और बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे ही फिर हमारी नेहा के पापा के सामने आके खड़ी होती है नेहा और बड़े ही एटीट्यूड में बोलती है, आप क्या समझे कि आप मुझे इतनी आसानी से ले जाओगे? कभी नहीं। पहले तो मुझे मेरे दादाजी बचाते थे और आज मुझे मेरी जान बचा रही है। आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप मुझे यहाँ से लेके जा सको। मेरी जान बेशक हॉस्पिटल में है, लेकिन उसने मेरी सिक्योरिटी इतनी टाइट की हुई है कि कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। समझ आई? आगे से अगर कुछ करना हो ना तो सोच समझ के करना। और हाँ, मैं तुम्हें अपना कुछ नहीं समझती हूँ, ना तुम मेरे बाप हो और ना ही मैं तुम्हारी बेटी। आज के बाद अगर मेरे आसपास भी नज़र आए या कभी मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भूल जाऊँगी कि तुम मेरे पिता हो। मतलब हमारी जो नेहा होती है वो काफ़ी बातें सुनाती है अपने बाप को। फिर बहुत ही एटीट्यूड के साथ वहाँ से जाती है, दादाजी का हाथ पकड़ते और बोलती है, दादाजी चलो यहाँ से। ये लोग एक हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। जी हाँ, उस हेलीकॉप्टर में 3-4 लोग और बैठते हैं और नेहा के पापा के देखते ही देखते ये लोग गायब से हो जाते हैं। नेहा के पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कैसे हुआ। हम तो फुली प्लानिंग के साथ आए थे और ये सब कैसे हुआ और कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। हमारी शिका ने सबके हाथों में एक फ़ौज बांधी होती है। हमारी शिका ने अपना एक पर्सनल ऑफिस होता है कि जब कभी भी उसकी फैमिली पे मुसीबत आए तो वो लोग आएंगे बचाने के लिए। और ऐसे ही हमारी नेहा लोग चले जाते हैं। अभी नेहा मतलब सब लोग बस इशिका के बारे में ही सोच रहे होते हैं और हमारी नेहा लोग तो वहाँ से कुछ ही देर में हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। और हमारे जो नेहा होती है वो अभी अपनी जान के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो दादाजी को बोलती है, दादाजी जल्दी चलो ना, प्लीज़ दादाजी जल्दी चलो ना। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और दादाजी को बोलती है कि जल्दी चलो। और ऐसे ही ये सब लोग भाग के हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं और इनके साथ कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं। इनको पता होता है कि शिका कहाँ पे है,
इशिका अभी भी इमरजेंसी रूम में ही होती हाँ, इमरजेंसी रूम में ही होती है। उसका अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है। दादाजी लोग वहाँ पे जाते हैं। नेहा काफ़ी ज़्यादा हाइपर होने लग जाती है कि मुझे नहीं पता है, मुझे इशिका से मिलना है, इशिका से मिलना है ना। नेहा वहाँ पे शोर करने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा शोर कर रही होती है। फिर अंदर मतलब डॉक्टर होते हैं, वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और शोर की आवाज़ अंदर तक जाने लग जाती है। उसमें से जो एक डॉक्टर होता है उसको गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि बाहर जाके देखो कौन बदतमीज शोर कर रहा है यहाँ पे। फिर वहाँ पे जो एक नर्स होती है वो इमरजेंसी रूम में से बाहर आती है और बोलती है ये क्या बदतमीज़ी है, ये हॉस्पिटल है, कोई आप लोगों का घर नहीं है ये। फिर जो नया होती है वो जैसे ही नर्स को देखती है तो वो गिड़गिड़ाने लगती है, मैम क्या हुआ, प्लीज़ प्लीज़ बताओ ना, मेरी इशिका ठीक तो है ना, प्लीज़ प्लीज़ बताओ ना प्लीज़। फिर जो नर्स होती है बोलती है कूल डाउन हो जाओ तुम लोग, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके लिए प्रे करो ना, कैसे बवाल करो, प्लीज़ डिस्टर्ब हो रहा है डॉक्टर को, और प्लीज़ वेट करो यहाँ पे, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, काफ़ी सीरियस कंडीशन है उसकी, आप लोग प्रे करो ना कि शोर करो। ये सब बोल के नर्स फिर से अंदर चली जाती है और नेहा, दादी माँ, दादाजी, इशिका की मम्मी जैसे ही सब लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे। और जैसे ही लोग ये बात सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सब लोग हमारी इशिका के लिए प्रे करने लग जाते हैं और जो हमारी इशिका को ड्रिंक दी जाती है उसके अंदर जहर मिलाई होती है। जी हाँ, जहर। और जिस वजह से हमारी इशिका की आधे से ज़्यादा बॉडी में वो चली गई होती है और इस वजह से ही हमारी इशिका की हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती है। और आपको बता दूं कि जो नेहा के पापा होते हैं उनकी ही चाल थी और हमारी इशिका के घर में एक ऐसा इंसान है जो नेहा के पापा के साथ मिला हुआ है, लेकिन अभी उन लोगों को नहीं पता है कि वो कौन है, लेकिन बहुत ही जल्दी वो पकड़ा जाएगा। और फिर एक न एक दिन तो बोलते हैं ना कि इंसान जब चोर जितना ही छुप जाए लेकिन एक न एक दिन वो पकड़ा ही जाता है और ऐसा ही होगा। और हमारी इशिका का ट्रीटमेंट चलता है और फाइनली डॉक्टर अपना काम करते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं सच में इस लड़की को जितनी हम हिम्मत हार देते हैं लेकिन ये लड़की हिम्मत नहीं हारती है, बहुत अच्छी लड़की है और सब भगवान जी और सब प्रे का कमाल है। मतलब हमारी जो इशिका होती है वो अब खतरे से बाहर आ चुकी होती है। डॉक्टर लोग बाहर आते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं तो नेहा, इशिका की मम्मी, सब लोग आते हैं। डॉक्टर बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ, क्या हुआ डॉक्टर साहब बताए ना। फिर जो डॉक्टर होता है वो बोलता है अभी वो एकदम से ठीक है और हाँ, आप लोगों की दवा रंग ला रही है, आपकी बेटी दूसरी मर्तबा मौत के मुंह से बची है। यहाँ बोलती डॉक्टर साहब बट हुआ क्या था, इसको क्या हुए, प्लीज़ बताओ ना। जिस पे डॉक्टर बोलते हैं अभी मैं इस टाइम नहीं बता सकता हूँ, आप लोग मेरे ऑफिस में आओ। ऐसा बोल के जो डॉक्टर होता है वो वहाँ से चला जाता है और नेहा जा ही रही होती कि दादाजी बोलते हैं नेहा बेटा तुम नहीं जाओगी, मैं खुद जाऊँगा और बात करूँगा। नेहा बोली दादाजी नहीं प्लीज़ मुझे भी जाना है ना, प्लीज़ दादाजी प्लीज़। दादाजी बोलते हैं नेहा बेटा मैं बोल रहा हूँ ना, तुम अभी इशिका के पास जाओ, मैं खुद बात करके आता हूँ, ठीक है ना। इशिका की मम्मी आप भी नेहा के साथ चलें इशिका के पास। बोलते ना लड़कियों का जो दिल होता है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक होता है, वो काफ़ी टेंशन ले लेती हैं दादाजी, इस वजह से इन लोगों को नहीं लेके जाते हैं कि कहीं ये लोग टेंशन ना लें, कोई बड़ी बात ना हो। तो इस वजह से दादाजी इनको मतलब भेज देते हैं इशिका के पास और खुद
डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो जो होते सब सीन बताते हैं। और दादाजी जैसे ही सुनते हैं तो दादाजी के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। और दादाजी बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, वहाँ पे इतनी टाइट सिक्योरिटी, और कि कैसे कौन कर सकता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आज आपकी बेटी मौत के मुंह से दूसरी मर्तबा बाहर आ रही है। प्लीज़ आप इसका ध्यान रखें और जितना हो आप इसको सिक्योरिटी में रखें, क्योंकि इसके दुश्मन काफ़ी ज़्यादा हैं। इस पर किसी टाइम भी अटैक कर सकते हैं। मतलब वो जो डॉक्टर होते हैं वो भी हमारी शिखा को बहुत अच्छी तरह से जानते होते हैं। हमारी शिखा के दुश्मन काफ़ी ज़्यादा होते हैं और दादाजी को भी समझ आ जाती है कि अभी उन्हें क्या करना है। दादाजी डॉक्टर से थैंक्स बोलते हैं और बाहर आते हैं। वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। दादाजी पहले उनको देखते हैं गौर से और कुछ नहीं बोलते हैं। सो गाइस, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।